LNM IIT 33 kV डेडिकेटेड फीडर मामले में NSC9 न्यूज की खबर के बाद बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ऊर्जा सचिव आरती डोगरा की ओर से मामले को संज्ञान में लेते हुए जयपुर शहर दक्षिण के अधीक्षण अभियंता अनिल टोडवाल को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, जो करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपए के इस प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता पदम चंद खंडेलवाल को सौंपी गई है। आदेश के बाद वे आज मौके पर निरीक्षण करने भी पहुंचे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन कथित तकनीकी कमियों और खामियों को NSC9 न्यूज ने अपनी पड़ताल में उजागर किया था, उनमें से कई स्थानों पर अब बदलाव दिखाई दे रहे हैं। जिन स्थानों पर पहले छोटे टावर और फाउंडेशन को लेकर के सवाल उठ रहे थे, वह अब नए और ऊंचे टावर लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि यदि सब कुछ पहले से मानकों के अनुरूप था, तो फिर इतनी जल्दबाजी में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? यदि कमियां थी तो उन्हें पहले क्यों नहीं सुधारा गया? यहीं से शुरू होता है दूसरा और शायद सबसे गंभीर सवाल, जिसे अधिकारी और कार्य प्रणाली पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान वही अधिकारी जांच टीम के साथ मौजूद दिखाई दिए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी दिखाई देगी? क्या जिन बिंदुओं को लेकर विवाद खड़ा हुआ, उनकी स्वतंत्र रूप से जांच हो पाएगी, या फिर जांच को लेकर के नए सवाल खड़े होंगे? फिलहाल ऊर्जा सचिव के एक्शन के बाद यह मामला और अधिक गंभीर हो गया है। अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी है। क्या जांच में उन कमियों की पुष्टि होगी जिन्हें लेकर के सवाल उठाए गए? क्या जिम्मेदारी तय होगी? और क्या इस पूरे प्रोजेक्ट की सच्चाई जनता के सामने आएगी? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि LNM IIT फीडर मामला अब सिर्फ एक तकनीकी प्रोजेक्ट का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह जवाबदेही, पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। देखिए हमारे संवाददाता मोहन कसाना की ये खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काणोता डैम के पास में, जहाँ से जो LMNIT कॉलेज के लिए जो 33 kV डेडिकेटेड फीडर उसकी जो रूट लाइन है वहाँ पर हूँ। हम यहाँ पर 4 दिन पहले भी पहुँचे थे और हमने यहाँ की जो नए जो टावर लगाए गए थे उनकी स्थिति के बारे में आपको बताया था। खबर चलने के बाद में प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आया। ऊर्जा सचिव जो आरती डोगरा है उसने पूरे एक्शन मोड में नजर आई और अभियंताओं को भी कल एक नीचे से पूरी जो रिपोर्ट थी वो यहाँ पर मंगाई गई थी। सबसे बड़ा एक्शन इसके अंदर ये हुआ था कि जो AC है उसको भी यहाँ पर जो नोटिस है वो यहाँ पर ऊर्जा सचिव ने जारी कर दिया गया था और उसके बाद में एक कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी को ये पूरी जांच करके और विभाग को सबमिट करने के लिए बोला गया है। और वो जो टीम है वो आज फील्ड के अंदर उतरी है। हम भी वहीं पर पहुंचे हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं यहाँ पर कि जिस तरीके से मैंने ये जो पोल है, इन पोल को हमने खबर के माध्यम से जो एक्सपोज किया था, उस समय इन पोलों की जो हाइट थी वो तकरीबन 10 से 12 फीट के करीब थी। लेकिन 4 दिन के अंदर विभाग इस तरीके से जागा है, अधिकारी हरकत में आए हैं और जिस तरीके से इन फाउंडेशन, बिना फाउंडेशन के इन टावरों को लगाया जा रहा था, उसके ऊपर एक्शन करते हुए जो टावरों की लंबाई है वो यहाँ पर अब पूरी जो 32-34 फीट के आसपास जो होती है इनकी मानक के हिसाब से, वो यहाँ पर बनाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी भी यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर पोल को रखा गया है, पोल के नीचे एक फाउंडेशन होता है, उस फाउंडेशन के अंदर जो कंक्रीट और सीमेंट का एक लेयर बिछाई जाती है, जिसको निचली सतह बोल सकते हैं, उसके अंदर उसको अच्छे से रोक करके फिर बाकी दोनों साइड से जो एक फ्रेम फरमा जिसको बोल सकते हैं, फरमा लगाया जाता है और उसके बाद में जो इसकी डेंसिटी होती है 4 फीट की या 5 फीट की, उस आधार पर जो इसकी मजबूती है वो यहाँ पर की जाती है। लेकिन अभी भी जो ये कार्य है ये इस तरीके से चल रहा है। हालांकि ये जो पूरा कार्य है ये अभी वर्किंग के अंदर है। तमाम जो खामियां हैं ये अब धीरे धीरे जो सुधार की तरफ है। अधिकारी एक्शन में है और मौके के ऊपर भी है। सुपरविजन के लिए भी अधिकारी यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसकी रिपोर्ट ये कमेटी जब उच्च अधिकारियों को यहाँ से सेंड करेगी और उसके बाद में जो अब तक के 70% जो ये कार्य किया गया और इस 70% कार्य के अंदर उन अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा कि जिनकी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लापरवाही हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो इस मामले को समय रहते हुए हमने खोल दिया गया, उठा दिया गया। अगर इसी मामले को कार्य पूर्ण होने के दौरान अगर यहाँ पर आकर के देखा जाता तो ये जो पूरा मामला था ये जमीन के अंदर दफन हो चुका होता। लेकिन फिलहाल हमारी नजर है वो इस पूरे काम के ऊपर बनी हुई है। सहयोगी मुकेश मीना के साथ मोहन कसाना, NSC9 न्यूज, जयपुर।